अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि महर्षि मनु शिष्यों के कर्तव्यों को बताते हुए कह रहे हैं कि शिष्य को अगर सवर्ण गुरु की पत्नी है तो उसको गुरु के समान ही पूजन करना चाहिए। गुरु के सम्मान पूजनीय है, किंतु अगर असवर्ण समान वर्ण वाली स्त्री नहीं है गुरु पत्नी तो उनका अभिवादन खड़े होकर के प्रणाम करके करना चाहिए। फिर कहा गया, यद्यपि गुरु पत्नी की सेवा गुरु के समान करनी चाहिए, किंतु गुरु पत्नी के तेल का मर्दन करना, मालिश करना, उनको स्नान करवाना, शरीर के अंगों पर उपटन लेप इत्यादि लगाना, बालों का प्रसाधन करना, ये सब कर्म शिष्य को नहीं करने चाहिए। अब आज आगे और क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गुरु पत्नी तु युवती नाभिवाद्येत इह पादयो नाभिवाद्या इह पादयो पूर्ण 20 वर्षेण गुण दोषौ विजानता। अन्वय देखिए इसका। गुण और दोष को जानने वाले पूर्ण 20 वर्षेण शिष्येन युवती गुरुपत्नी तु इह पादयो न अभिवाद्या। गुण और दोष को जानने वाले, गुण दोषौ विजानता। पूर्ण 20 वर्षेन, जो पूर्ण 20 वर्ष आयु को प्राप्त कर चुका है, जो शिष्य 20 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका है तथा गुण और दोष को जानता है, ऐसे शिष्य के द्वारा। अब देखिए, यहाँ जो दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, पूर्ण 20 वर्षेण, 20 वर्ष पूरा कर चुका हो, कहने का तात्पर्य जो अपनी पूर्ण युवावस्था को प्राप्त कर चुका हो, जो अपने शरीर की युवावस्था को यानी यौवन को पूर्णतः प्राप्त कर चुका हो, कहने का तात्पर्य पूर्ण युवा शिष्य। और क्या कहा, गुण दोषौ विजानता, जो स्त्री संसर्ग से उत्पन्न होने वाले गुण दोषों को जानना वाला है, जो जानता हो। दो स्थितियां कही। जिस शिष्य की बुद्धि इस स्तर तक परिपक्व हो चुकी हो कि वह स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न काम विकार के दोषों को जानता हो, तथा स्त्री स्पर्श इत्यादि से या स्त्री के दर्शन इत्यादि से नष्ट होने वाले ब्रह्मचर्य के गुण दोष को जानता हो। ये बुद्धि के स्तर पर, मानसिक स्तर पर जो पूर्ण रूपेण परिपक्व है, तथा पूर्ण 20 वर्षेण से क्या तात्पर्य है कि जो शारीरिक स्तर तक भी पूर्ण रूपेण युवा हो चुका है या परिपक्वता को प्राप्त हो चुका है, ऐसे शिष्य के द्वारा युवती गुरु पत्नी, अगर गुरु की पत्नी युवती है, जवान है, युवावस्था वाली है, तो उसके भी पादयो न अभिवाद्या, चरणों में गिर करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो गुरु पत्नी युवा है, जो जवान है, ऐसे जवान शिष्य के द्वारा गुण दोष को जानने वाले, जो बुद्धि के स्तर पर और शरीर के स्तर पर पूर्णतः परिपक्व हो चुका है,
ऐसे शिष्य के द्वारा जवान गुरु पत्नी के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि स्त्री के स्पर्श से उत्पन्न होने वाले जो स्वाभाविक गुण दोष हैं, वे उस शिष्य में आ जाते हैं और हो सकता है कि वह उस चरण स्पर्श के द्वारा अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर ले। इसीलिए जवान गुरु पत्नी को दूर से ही प्रणाम करने का निर्णय दिया गया है, आदेश किया गया है। फिर क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं महर्षि मनु? स्वभाव एष नारीणाम नराणाम इह दूषणम अतो अर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः। अन्वय देखिए इसका। इह नराणाम दूषणम नारीणाम स्वभावः अतः अर्थात विपश्चितः प्रमदासु न प्रमाद्यन्ति। इह इस संसार में नराणाम दूषणम नरों को, पुरुषों को दूषित कर देना। नारीणाम स्वभावः नारियों का स्वभाव है। देखिए इसको थोड़ा सा इस दृष्टि से देखिए कि नारियों की प्रकृति, नारियों की जो शारीरिक रचना है, उनकी जो प्रकृति है, उनका जो सहज स्वभाव है, हाव भाव है, वह मनुष्यों के, खास करके पुरुषों के दूषण का कारण बनता है। अतः अर्थात विपश्चितः प्रमदासु न प्रमाद्यन्ति। इसीलिए जो विपश्चित हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो स्त्रियों के विषय में, स्त्रियों के संसर्ग, समीपता, दर्शन इत्यादि के विषय में कदापि असावधानी को धारण नहीं करते हैं। न प्रमाद्यन्ति प्रमाद नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि स्त्रियां सहज स्वभाव वाली होती हैं और उनके उस सहज स्वभाव में जो है वह पुरुष मोहित हो जाता है। देखिए बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण हमें अपने शास्त्रों में प्राप्त होते हैं कि जहाँ विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी जो है वो स्त्रियों के संसर्ग से, स्त्रियों के दर्शन से, स्त्रियों के हाव भाव भंगिमाओं से क्या कर दिया है, उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण मिलते हैं। या तो वह व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान हो अर्जुन के समान। देखिए इंद्र की अप्सरा, जब अर्जुन अपने पिता इंद्र से मिलने के लिए स्वर्गलोक जाते हैं तो मेनका नाम की अप्सरा जो है वह बड़ा सुंदर नृत्य कर रही होती है इंद्र की सभा में। जब इंद्र वहां जाते हैं, मेनका के नृत्य को देखते हैं, तब वह, क्योंकि नृत्य और संगीत के ज्ञाता है अर्जुन, तो इसीलिए वो मेनका के नृत्य को बड़े सुंदरता से, बड़े ही आश्चर्य से और बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कि पूरे संगीत के साथ उनके पैर थिरक रहे हैं। पैरों को थिरकता हुआ देख करके बार बार उनका ध्यान उनके पैरों पर जाता है, बड़े प्रसन्न होते हैं। तब मेनका को यह लगता है कि शायद अर्जुन मुझ में आसक्त है। रात्रि के समय मेनका जो है वह अर्जुन के पास जाती है। तब अर्जुन उन्हें कहते हैं कि आप इंद्र की सेविका है, अर्थात मेरे लिए माता के समान पूजनीय है। ऐसा विपश्चित मनुष्य भी प्रमदा के विषय में प्रमाद नहीं करता है, लेकिन ऐसा विपश्चित मनुष्य अर्जुन भी गीता में स्पष्ट कह देता है, दुर्जयम ही मनः कृष्ण प्रमाथित बलवत् दृढ़म। हे कृष्ण, मेरा मन
प्रमंथन करने वाली इंद्रियों के साथ में दुर्जय हो चुका है, उसको जीतना बहुत कठिन है। कहने का तात्पर्य कि स्त्रियों के स्वभाव से मनुष्य, पुरुष खास करके, शीघ्र ही दूषित हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। उनके कटाक्ष, भुजाक्षेप इत्यादि, उनके हाव भाव, गतिविधियाँ, भाव भंगिमा, उनके लावण्य इत्यादि से जो पुरुष है वह शीघ्र ही दूषित हो जाता है। इसीलिए ब्रह्म, जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, वह कभी भी ऐसे विषय में असावधानी को धारण नहीं करता है। इसके पश्चात महर्षि मनु हम लोगों को और किस विषय में विधि और निषेध बता रहे हैं, इसके विषय में चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।